Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपने CDC इन्वेस्टर अकाउंट से अपने ब्रोकर अकाउंट में अपने स्टॉक मार्केट के फंड्स को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके स्टॉक्स आपके CDC इन्वेस्टर अकाउंट में पड़े हुए हैं तो उस सूरत में आप उनको डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको उन्हें अपने ब्रोकर अकाउंट में दोबारा ट्रांसफ़र करने होते हैं और उसके बाद आप उनको स्टॉक मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि इसका प्रोसेस क्या है ट्रांसफ़र का और उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपका मोबाइल फ़ोन जिसमें वो सिम हो जो आपने अपना अकाउंट CDC का अकाउंट बनाते वक्त रजिस्टर की थी, क्योंकि इस पर आपके पास एक OTP आएगा। इसके अलावा आपके पास लैपटॉप या PC हो वो बेस्ट है, क्योंकि उनकी वेबसाइट PC पे ज़्यादा अच्छी ओपन होती है PC के वेब ब्राउज़र पे। और लास्टली आपकी ईमेल जो आपने ऑल्सो उनको दी थी जब आपने अपना अकाउंट रजिस्टर किया था CDC का, क्योंकि आपको ईमेल पे भी एक OTP आती है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद अब हम अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने इन्वेस्टर अकाउंट से स्टॉक्स को अपने ब्रोकर अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले आपने CDC एक्सेस की वेबसाइट ओपन करनी है। लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे अपना CNIC और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लेफ़्ट साइड पे आपके पास CDS पोर्टफोलियो का बटन होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रोकर अकाउंट ही शो कर रहा होगा और उसके अंदर जो जो स्टॉक्स पड़े हैं मेरे केस में वो आपको शो हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर अकाउंट लिस्ट है और यहाँ पे ये मेरा ब्रोकर का अकाउंट नंबर शो हो रहा है। तो आपने देख लेना है कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रोकर अकाउंट ओपन किया है या नहीं। ब्रोकर अकाउंट आपको आपकी ईमेल में आया होगा जब आपने अपना अकाउंट अपने ब्रोकर के साथ बनाया था। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको अपनी ईमेल चेक करनी होगी। बहरहाल यहाँ पे पहले 5 डिजिट्स हैं 18432 और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे 6 और डिजिट्स होते हैं। तो ये डिजिट्स आपको पता होने चाहिए अपने ब्रोकर अकाउंट की, क्योंकि जब हम इन्वेस्टर अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र या फंड्स ट्रांसफ़र करेंगे उस वक्त हमें ये अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। तो आपने अपना अकाउंट नंबर यहाँ से लाजमी कहीं पे लिख लेना है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं अपना इन्वेस्टर अकाउंट सिलेक्ट कर लूँगा। और आप देख सकते हैं कि जब मैंने अपना इन्वेस्टर अकाउंट सिलेक्ट किया है तो साइड पे लिखा भी आ रहा है CDC इन्वेस्टर अकाउंट और यहाँ पे कुछ मेरे शेयर्स शो हो रहे हैं। तो अब अगर हमने अपने इन्वेस्टर से ब्रोकर अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बटन पे क्लिक करना है। अगेन मेक श्योर करेगा कि अभी आपने अपना इन्वेस्टर अकाउंट सिलेक्ट किया हो। यहाँ पे आपके पास ये मैनेज बेनिफिशियरी का पेज आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमने अपना ब्रोकर अकाउंट ऐड करना है, जो कि मैंने भी आपको बताया था कि आपने अपने ब्रोकर अकाउंट नंबर याद रखना है। तो हम ऐड रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इंटर पार्टिसिपेंट बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे और पार्टिसिपेंट ID के आगे इस एरो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका अकाउंट नंबर के पहले 5 डिजिट्स थे जो कि मैंने अभी आपको अपने दिखाए थे वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। मेरे केस में डिफरेंट है, आपके केस में डिफरेंट हो सकता है। तो आप पार्टिसिपेंट ID को यहाँ से ढूंढ सकते हैं और मैं अपने आसानी के लिए व्यू ऑल पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ से इसको अपनी ID को जल्दी से ढूंढ लेता हूँ। मेरी जो ID थी वो थी 18432, ये रही 18432 और उसके आगे पार्टिसिपेंट नेम E-क्लियर सर्विसेज लिमिटेड। और जब मैंने आपको अपना अकाउंट नंबर दिखाया था उसके आगे भी यही E-क्लियर सर्विसेज लिमिटेड लिखा आ रहा था। तो आपके जो फर्स्ट 5 डिजिट्स होंगे और जो उसके आगे नाम होगा वही आपके पास यहाँ पे आपने उसी को सिलेक्ट करना है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद रीज़न कोड ये ख़ुद ब खुद ऐड कर देगा और अब हमने अपने अकाउंट के लास्ट 6 डिजिट्स यहाँ पे एंटर करने हैं। एंटर करने के बाद ये ख़ुद ब खुद डाटा फेच करेगा और अगर आपने अपनी डिटेल्स ठीक डाली हैं तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे E-क्लियर सर्विसेज लिमिटेड दिखा रहा है और यहाँ पे मेरा पूरा नाम शो हो रहा है। तो जिस बंदे के नाम पे भी आपका ब्रोकर अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे सही शो होना चाहिए। अगर वो नहीं शो हो रहा या कोई और नाम शो हो रहा है इसका मतलब है आपने अपने अकाउंट नंबर में कोई गलती की है। तो यहाँ से आप इसको लाजमी कन्फर्म करेगा। सारी डिटेल्स अगर ठीक हैं तो सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके फ़ोन पे जो भी सिम रजिस्टर्ड है या फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है आपको SMS पे भी पिन आएगी और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी एक पिन आएगी। तो मैं वहाँ पे अपनी पिन एंटर कर देता हूँ जो मुझे रिसीव हुई हैं।
अगर आपको पिन नहीं आ रही तो थोड़ा सा वेट कर लेगा और उसके बाद रीसेंड के बटन पे क्लिक कर देगा। अगर फिर भी नहीं आती तो कभी कभी इनका सिस्टम काम नहीं करता, आप 3 से 4 घंटे बाद दोबारा ट्राई कर लेगा। बहरहाल मेरे केस में मुझे दोनों पिन्स आ गई हैं, वो मैंने एंटर कर दी हैं, तो मैं कन्फर्म के बटन पे क्लिक करूँगा। बेनिफिशियरी पार्टिसिपेंट सक्सेसफुली एडिड, तो हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ब्रोकर अकाउंट के पहले 5 डिजिट्स शो हो रहे हैं, ई क्लियर सर्विसेज, और लास्ट 6 डिजिट्स भी शो हो रहे हैं और मेरा नाम शो हो रहा है। तो जब आपने रिकॉर्ड ऐड कर दिया है उसके बाद आपने ऊपर मैनेज पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने बेसिकली बताना है कि आप अपने कौन से स्टॉक्स इस अकाउंट में ट्रांसफ़र या बेसिकली शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम ऐड रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अगेन आपने अपने ब्रोकर अकाउंट वाली आईडी को सिलेक्ट करना है जो कि अभी हमने ऐड की थी, फिर उसका अकाउंट नंबर। इसके बाद हम ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने बताना है कि जो भी आपके इन्वेस्टर अकाउंट में फ़ंड्स या स्टॉक पड़े हैं वो कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा। तो मेरे अकाउंट में यही कुछ स्टॉक्स हैं जो डिफरेंट पड़े हुए हैं, तो मैं इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ईफर्ट को। और टोटल मेरे अकाउंट में 250 इसके स्टॉक्स पड़े हुए हैं। मैं 250 के 250 ट्रांसफ़र कर देता हूँ, लेकिन आप 5, 10, 15, 20 जो अमाउंट चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। मैंने एक चीज़ ऐड कर दी है, अगर आप मल्टीपल कंपनीज़ के स्टॉक्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो आप अगेन ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई और सिंबल हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ईफर्ट तो मैंने भी कर लिया था, मैं हक्को को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और 200 शेयर्स पड़े हुए हैं तो मैं 200 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेक श्योर करना है कि जो आपका अगेन ब्रोकर अकाउंट है उसमें यहाँ पे आपका ही नाम शो हो रहा हो, जिस तरह यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है। तो आपने उन फंड्स को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने अभी ऐड किए हैं। उसके बाद हम सबमिट पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र इज़ सक्सेसफुली एडिड फॉर द फॉलोइंग, तो हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये डाटा मेरे पास शो हो रहा है और इसका जो पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र है वो अभी स्टेटस पेंडिंग पे है। तो अब तकरीबन कभी कभी 24 घंटे के अंदर अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है और आपकी ईमेल और आपके फ़ोन दोनों पे आपको कंफर्मेशन मिलती है कि आपके जो शेयर्स हैं वो आपके इन्वेस्टर अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो अभी चूँकि मैंने अभी ट्रांसफ़र इनिशिएट किया, अभी एकदम मुझे ईमेल या एसएमएस नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक पुरानी ईमेल दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जब आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल होगा आपको एक ई अलर्ट आएगा info@cdspark.com.pk की तरफ से, डियर इन्वेस्टर अकाउंट होल्डर। उसमें ये बता रहे हैं कि मेरे 80 शेयर्स जो भी आपने जिस भी कंपनी को सिलेक्ट किया है उसके मूव हो गए मेरे इन्वेस्टर अकाउंट से मेरे ब्रोकर अकाउंट की तरफ, जिसका टाइटल ये था। यहाँ पे ब्रोकर नहीं लिखाएगा लेकिन आपको कंप्लीट ब्रोकर अकाउंट नंबर शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपके जो भी शेयर्स आपने ट्रांसफ़र करने थे वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।